Good morning, all of you. Today we read chapter 7 Markets Around Us. Markets around us that means कि हमारे आसपास के जो भी बाज़ार हैं उसके बारे में इसमें हमको पढ़ना है। ये आपके बुक का है चैप्टर 8, लेकिन अभी जो न्यू एडिशन आया है उसमें ये चैप्टर 7 है, मार्केट अराउंड अस। We go to the market to buy many things: vegetable, soap, toothpaste, masala, bread, rice, dal, clothes, notes, book, biscuit। बाज़ार हम कई चीज़ें खरीदने जाते हैं, और भी कई चीज़ें हो सकती है, जैसे वेजिटेबल हैं, सोप है, टूथपेस्ट है, क्लोथ्स हैं, बुक्स हैं। सभी चीज़ें खरीदने के लिए हमें मार्केट तो जाना ही पड़ता है। इफ़ वी मेक अ लिस्ट ऑफ गुड्स दैट वी परचेज इट्स वुड बी रियली लॉन्ग। यदि हम उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाए कि जो हमने खरीदी है तो वो बहुत लंबी हो जाएगी। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ मार्केट दैट्स वी मे विजिट फॉर एवरी नीड्स। तो बहुत तरीके के मार्केट हैं, अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह मिलती हैं। दिस कैन इंक्लूड शॉप्स, हॉकर्स, स्टॉल्स इन आवर नेबरहुड, a weekly market, a large shopping complex, perhaps even a mall। मतलब मार्केट भी एक अलग अलग तरीके के हो जाते हैं, क्योंकि जैसे कि लोकल मार्केट हो जाता है, एक मॉल्स हो जाते हैं, और एक जैसे सड़क के किनारे जैसे लोग लगा देते हैं उस तरीके का जो एक वीकली मार्केट होता है वो हो जाता है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इन दिस चैप्टर वी लुक एट some of these markets and try to understand how the goods that are sold are reached buyers। तो इस चैप्टर के अंदर हम बाज़ार के बारे में पढ़ेंगे और जो चीज़ें हैं वो खरीदारों तक किस तरह से पहुंचती है उसके बारे में पढ़ेंगे। Who these buyers are, who these sellers are and the sorts of problems they face। मतलब बायर्स कौन होते हैं, खरीदार कौन होते हैं, सेलर्स कौन होते हैं, विक्रेता बेचने वाले कौन होते हैं। तो क्रेता विक्रेता के बारे में हम इस बाजारीकरण जो हमारा चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। वीकली मार्केट, अ वीकली मार्केट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। वीकली मार्केट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सप्ताह के किसी एक पर्टिकुलर डे पे लगाया जाता है। वीकली मार्केट डू नॉट हैव परमानेंट शॉप। Traders set up shop for the day and then close them up the evening। वीकली जो मार्केट होता है उसमें कोई परमानेंट शॉप नहीं होती है, पर्टिकुलर एक दिन के लिए। जैसे कि हम हटवाड़ा बाज़ार कहते हैं ना कि आज वहाँ हटवाड़ा बाज़ार लगा है तो वहाँ जाना, वो पर्टिकुलर एक दिन के लिए होता है और वहाँ पे फिर शाम के टाइम दुकानें बंद हो जाती है। Then they may set up at different place the next different place, then they may set up at different place the next, then 1,000 of such markets in India। अब वो अलग अलग जगह पर अपने मार्केट को लगाते रहते हैं, उनकी कोई पर्टिकुलर प्लेस भी नहीं होती है कि भाई यहीं लगेगा। पीपल कम हियर फॉर देयर एवरीडे रिक्वायरमेंट्स। यहाँ लोग अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने आते हैं। मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट्स। ये जो हटवारा मार्केट लगते हैं, एक दिन का जो ये बाज़ार लगता है वीकली मार्केट, इसमें जो चीज़ें मिलती है वो बहुत कम रेट्स में मिलती है। दिस इज बिकॉज व्हेन शॉप्स आर इन परमानेंट बिल्डिंग्स they incur a lot of expenditures। They have to pay rent, electricity, fees to the government। They also had to pay wages to their workers। In weekly market, these shop owners store the things they sell at home। Most of them are helped by their family members and hence do not need to hire workers। Weekly market also have a large number of shops selling the same goods, which means there is competition among them। If some traders were to charge a high price, people would move to another shop where the same things may be available in cheaply or where the buyers can bargain and bring the price down। तो जो एक परमानेंट शॉप होती है
उसको कई तरीके के खर्चे उठाने पड़ते हैं। एक जैसे शॉप का किराया देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, वर्कर्स है उनको सैलरी देनी है। बट जो ये वीकली मार्केट लगते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें नहीं देनी पड़ती है, तो इसलिए उनको भी वो चीप पड़ता है जो भी वो चीज़ बेच रहे हैं, तो इस कारण से ये चीप मार्केट होता है। और इसके अलावा वहाँ पर एक ही जो चीज़ है उसकी 4-4 दुकानें लगी है, तो एक जो बेचने वाला है, दुकानदार है, वो उस चीज़ को महंगा बेच रहा है, तो फिर वो क्या होता है, ग्राहक दूसरी दुकान पे जाता है तो वही चीज़ उसको सस्ती मिल जाती है। तो इससे क्या होता है कि मार्केट की जो प्राइस है वो डाउन होती जाती है। वन ऑफ द advantage of weekly market is that most things you need are available at one place. वीकली मार्केट में ये होता है कि ज़्यादातर चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाती है और कम रेट में मिल जाती हैं। ज़्यादा यू वांट वेजिटेबल्स, ग्रॉसरी आइटम एंड क्लॉथ आइटम, यूटेंसिल्स एंड ऑल ऑफ दैम कैन बी फाउंड हियर। तो आपको यदि कपड़े खरीदने हैं, आपको यदि घर की जो सामान है वो खरीदना है, सब्जियां खरीदनी हैं, बर्तन खरीदने हैं, कुछ भी चीज़ें खरीदनी है, वो आपको इस वीकली मार्केट में सब चीज़ें मिल जाती है। तो एक ही प्लेस पे सारी चीज़ें मिल जाती है। यू डोंट हैव टू गो डिफरेंट एरियाज टू बाय डिफरेंट थिंग्स। आपको अलग अलग जगह इन अलग अलग चीज़ों को खरीदने अलग अलग मार्केट में नहीं जाना पड़ता है। पीपल ऑल्सो प्रेफर गोइंग टू मार्केट वेयर दे हैव अ चूज एंड वेराइटी ऑफ गुड्स। तो लोग अधिकतर उस मार्केट में जाना पसंद करते हैं जहाँ पर उनको वेराइटी मिले चीज़ों की। तो वो वैरायटी भी मिल रही है वीकली मार्केट में और कम प्राइस में भी मिल रही है और एक ही प्लेस पे सारी चीज़ें मिल रही है। तो इस तरीके का ये वीकली मार्केट होता है जो कि वीक में एक दिन लगता है और कम प्राइस में यह चीज़ें मिलती हैं। शॉप्स इन द नेबरहुड, वी हैव सीन दैट द वीकली मार्केट ऑफर अ वैरायटी ऑफ गुड्स। However, we also buy things from their kinds of markets. There are many shops that sell goods and service in our neighborhoods. We may buy milk from the dairy, grocery from the departmental store, stationery and eatable or medicines from other shops. तो ये है कि वीकली मार्केट पे हमें जो एक ही चीज़ है उसकी कई तरीके की वैरायटी मिल जाती हैं, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके अलावा भी हमें रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए हमारी जो आसपास की दुकानें हैं उस पर जाना पड़ता है। जैसे यदि हमें मेडिसिन चाहिए तो मेडिकल की शॉप पे जाना पड़ता है। ग्रॉसरी आइटम एकदम से किसी की ज़रूरत पड़ गई तो पास की दुकान की तरफ भी भागते हैं। बुक्स के लिए स्टेशनरी पे जाना पड़ता है। तो वीकली की मार्केट के अलावा भी हमें आसपास की दुकानों पे जाना पड़ता है हमारी ज़रूरतमंद की चीज़ों के लिए। मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप्स while other are roadside stalls such as that of the vegetable hawkers and fruit vendors and mechanics. कुछ दुकानें तो परमानेंट शॉप होती है, पक्की दुकानें होती हैं, लेकिन कुछ दुकानें जो होती हैं वो सड़क के किनारे पे लगाई जाती है। जैसे कि जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो फ्रूट विक्रेता है, जो मैकेनिक हैं, गाड़ी वगैरह भी जो सही करते हैं वो सब हैं, तो वो उनकी परमानेंट शॉप नहीं होती, वो सड़क के किनारे अपनी थैले या दुकान लगाते हैं। शॉप इन द नेबरहुड आर यूजफुल इन मैनी वेज। आसपास की दुकानें होती है हमारे, वो बहुत ही यूजफुल होती है। दे आर नियर आवर होम एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ वीक। यूजुअली द बायर्स एंड सेलर्स नो ईच अदर एंड दीज shops also provide goods on credit. This means that you can pay for the purchaser later, as we saw in the Sujata's case for the example. मतलब आसपास की जो दुकानें होती हैं उन पर हम चीज़ें लेने कभी भी दिन में जा सकते हैं और फिर हमको वो, क्योंकि वो जो दुकान वाले हैं वो हमें जान जाते हैं, तो इसलिए वो हमको चीज़ें कई बार उधार भी दे देते हैं क्योंकि वो हमें अच्छी तरह से जान जाते हैं। अब यहाँ पे एक सुजाता का एग्जाम्पल दिया गया है। सुजाता एंड कविता was sent to buy the grocery from the neighborhood shop. This was the shop they usually went to. It was crowded today. The shop owner managed the shop herself with 2 helpers. When they managed to get into the shop, Sujata's dictated a list to her. She in turn began asking her help to weigh and pack the items. Meanwhile, Kavita's look around. अब देखिए सुजाता और कविता जो है शॉप पर जाती है और उसमें जो दुकानदार है वो अपने जो उसके हेल्पर्स होते हैं उनके साथ अपनी शॉप जमा रहा होता है और इस समय सुजाता उसे अपनी एक लिस्ट देती है और फिर उसको पैक करने के लिए कहती है। और जो
कविता होती है वो इधर उधर मतलब आइटम्स देख रही होती है चारों तरफ। ऑन द टॉप लेफ्ट शेल्फ देयर वर डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ द डिटर्जेंट्स cakes. Another shelf had toothpaste, talcum powder, shampoo, hair oil. The different brand of the different colors looked so attractive. On the floor lay a few sacks. तो वो देखती हैं कि अलग अलग रैक्स में अलग अलग टाइप की चीज़ें और उनके अलग अलग ब्रांड रखे हुए हैं. It's took almost 20 minutes to weigh and pack all the groceries. Then Sujata showed her notebook. The woman The woman noted the amount of the 1550 in the notebook and gave it back. She also noted the amount and in her bag register. The Sujata took the heavy bag out of shop. Her family will pay for the purchase in first week of next month. तो सुजाता जब सारा सामान खरीद लेती है, सारा सामान पैक हो जाता है, तो सुजाता अपनी कॉपी देती है उस दुकानदार को. तो वो उसकी कॉपी में जितना भी उसका लिस्ट के सामान का जितना भी खर्चा होता है 1550 रुपये करीबन वो लिख देता है लिस्ट सामान के नीचे और अपने रजिस्टर में भी मेंटेन कर देता है. अब सुजाता की जो फैमिली है वो इस सामान के पैसे मंथ के फर्स्ट वीक में उसको दे देती है. मतलब वो जो है उस दुकानदार से ग्रॉसरी का सामान उधार लेते हैं और हर महीने की अपनी जो सैलरी आने पर वो उसे पेमेंट कर देते हैं. तो ये एक एग्जाम्पल दिया है सुजाता का. शॉप्स मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप्स वाइल अदर ऑफ, ये तो हमने पढ़ लिया था. उसके बाद ये सुजाता का एग्जाम्पल है, इसको भी हमने पढ़ा. अब नेक्स्ट है, यू मे हैव नोटिस दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेलर्स in the neighborhood market. Some of them are permanent shops and there are goods of road side. तो ये आपने देखा कि यहाँ पर परमानेंट शॉप्स भी बहुत सारी है और रोड साइड जो शॉप्स हैं वो भी बहुत है, यानी कि सब्जी वाले फ्रूट वाले वो सब बैठे रहते हैं. अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है. इसको हम इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे. ये किसी मॉल का एग्जांपल है आई थिंक. इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेकंड पार्ट में. यहाँ पे हमने बाज़ार पढ़ा. अब इसके बाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स के बारे में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच.